80% स्टेट में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया है। इसका मतलब है कि करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे। बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने मंच से ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देगी। उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी पार्टी की कोर टीम में कितने मुसलमानों को जगह मिलेगी। दरअसल रविवार को जन सुराज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका विषय राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी था। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। पीके ने इस दौरान कहा कि भाजपा को हराने के लिए गांधी की विचारधारा को अपनाना होगा। प्रशांत किशोर ने इस दौरान कहा कि जन सुराज का नेतृत्व करने के लिए 25 लोगों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें 4 से 5 लोग मुस्लिम समाज के होंगे। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा, आज की राजनीतिक और सामाजिक हालातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जेपी की विचारधारा को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। पीके ने कहा, मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने में कंधा लगाया था, लेकिन उसके बाद 2015 से 2021 तक हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ रही पार्टियों और नेताओं को जिताने में कंधा लगाया। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मात्र 37% वोटों से ही बीजेपी 3 बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जबकि देश में तो 80% हिंदू आबादी है। इसका मतलब हुआ कि 40% हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। अगर भाजपा को हराना है तो एक वाइज समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में। एक वाइज समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण का भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब एम वाई समीकरण कहीं बचा ही नहीं। अब समीकरण है वाई एम। जहां वाई खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल एम समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देते हैं। अब तुरंत कोई कहेगा कि ये तो यादव लोग हमको धोखा दे रहे हैं। नहीं, ये यादवों की गलती नहीं है। अगर ये समीकरण आप सवर्ण के साथ, ब्राह्मण के साथ, दलित के साथ, कुशवाहा के साथ बना लीजिए तो भी यही होगा। जब वो खड़े होंगे तो आप उसको मुकम्मल वोट दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होइएगा तो विचारधारा की तलवार से आधा लोग उसमें कट के हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके खिलाफ का वोट करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक आंकड़ा याद रखिए, इस देश में भाजपा को 36% वोट आया है। इस देश में हिंदू रहते हैं 80%। ध्यान से इसको सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया है। इसका मतलब है कि करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे। विचारधारा पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा, 40% हिंदुओं ने नफरत की राजनीति करने वाली विचारधारा के खिलाफ वोट दिया है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, अब समय आ गया है कि आप गांधी और समाजवाद की विचारधारा से जुड़कर भाजपा को हराने में मददगार बने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।